आनेपुर में स्थित माधव हैप्पी वृद्धा आश्रम में वर्तमान 135 वरिष्ठ महिलाएं और पुरुष रह रहे हैं। बता दें कि आश्रम में संपूर्ण व्यवस्थाएं और सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां रह रहे सीनियर सिटीजन केवल आराम ही नहीं कर रहे बल्कि अपने हुनर का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वे सिलाई और अगरबत्ती बनाकर अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं। आश्रम के डायरेक्टर डॉक्टर राजवर्धन शुक्ला पिछले 25 वर्षों से इस स्थान को मंदिर की तरह सेवा और पूजा का स्थान मानते हैं। प्रबंधक नरेंद्र पाल भी प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हमारे जिला संवाददाता रामजी पोरवाल ने आश्रम के डायरेक्टर से खास बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। सर, मैं रामजी पोरवाल मैं इस समय मौजूद हूँ औरैया जनपद के आनेपुर ओल्ड एज होम में वृद्धा आश्रम में। हमारे साथ आश्रम के डायरेक्टर साहब डॉक्टर राजवर्धन शुक्ला जी हैं। इत्तेफाक है आज इनसे मुलाकात हो गई है। आइए इनसे जानते हैं आखिर वृद्धाश्रम की क्या व्यवस्थाएं हैं। और हम यहाँ वृद्धाओं से भी मिले हैं, उन्होंने भी बताया बहुत अच्छी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, खाने पीने की, रहने की, सोने की, मेडिसिन की काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और आगे आगामी आने वाले 14 तारीख को विशेष कार्यक्रम है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर, क्या तैयारियां चल रही हैं और आगे की व्यवस्था और रूपरेखा के बारे में थोड़ा सा अवगत कराएं। हमारा इस वृद्धाश्रम का संचालन है वो पिछले 10-12 वर्षों से चल रहा है। और संस्था का जो हमने प्रारंभ किया था माननीय शिव प्रताप शुक्ल, जो उसमें ग्राम विकास मंत्री थे 2000 में, उनके द्वारा संस्था का उद्घाटन हुआ था। आज ये सफ़र पूरा करते करते बहुत लोगों से जुड़ा हुआ, बहुत पथरीली भी जगह मिली, बहुत लोगों को जुड़ा हुआ, बहुत अजब से अनुभव हुआ, लोगों का प्यार स्नेह मिला। तो उसके संदर्भ में प्रोग्राम तो चूँकि लखनऊ SNA में था, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में था, तो सबके क्योंकि माता पिता का मंदिर यहाँ बना हुआ माधव हैप्पी ओल्ड एज होम, क्योंकि बचपन में माता पिता का प्यार ना मिलने के कारण में एक भावना थी कि माता पिता का प्यार कैसे हो। तो मैंने आश्रम 12 वर्ष पहले खोला और आज मालूम पड़ता है कि जो माताओं की मैं सेवा कर रहा हूँ, ये पुण्य काम जो कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं ईश्वर ने मुझे एक प्रदत्त प्रेरणा दी है। इसके परिणाम स्वरूप मैं ये काम कर रहा हूँ। मेरी कोई क्षमता नहीं कि इतनी माता पिता की मैं सेवा कैसे कर लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं लगता है। इसी क्रम में क्योंकि जो हमारे औरैया या जनपद से बाहर के या लखनऊ के या पूरे प्रदेश से बाहर के लोग जो लगातार हमारे संस्था के साथ में लगे रहे, जो लगातार हमारे वृद्धाश्रम में सहयोग करते रहे, ये माता पिता मंदिर में लगातार जो लोग आते रहे, मैं अजरस विभूति सेवा सम्मान से उनको सम्मानित कर रहा हूँ। और 14 अगस्त 2025 को हमारी संस्था को पूरे 25 वर्ष हो जाएंगे। एक सिल्वर जुबली एक कार्यक्रम बनाया जा रहा है। और हमारी वृद्धाश्रम की टीम, हमारे हेड ऑफिस के जो हमारे यहाँ के कर्मचारी लोग हैं, संस्था के जो मेंबर्स लोग हैं, उन्होंने एक अनुभव किया कि क्यों ना ये प्रोग्राम जनपद औरैया में किया जाए। और माता पिता जो जिनकी सेवा हम लोग कर रहे हैं, सभी लोग करते चले आ रहे हैं, उन्हीं के द्वारा जो हमारे अतिथि लोग आएंगे, जो हमारे सेलिब्रिटी लोग आएंगे, जो हमारे अन्य लोग आएंगे, उनका सम्मान उनके द्वारा किया जाए। क्योंकि ये माता पिता का मंदिर है और मैं समझता हूँ कि इनको सम्मान देने से जो पुण्य की हमें प्राप्त होगी, और जो लोग ये सम्मान प्राप्त करेंगे, मैं उनसे इस बात के जरूर आग्रह करूँगा कि ये कोई साधारण सम्मान नहीं है, मात्र कागज़ का पन्ना नहीं है। इस सम्मान के साथ उनकी दुआएं भी होंगी, उनकी प्यार भी होगा, उनका स्नेह होगा। अगर आपके माँ बाप नहीं तो माँ बाप दिखाई पड़ेंगे दूर दृश्य में, अगर आपके दादा दादी नहीं है तो आपको दादी दिखाई पड़ेंगे, उधर दिखाई पड़ेंगे, अगर आपके नानी नहीं है तो वो दिखाई पड़ेंगे, उधर दिखाई पड़ेंगे। तो इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, ये सम्मान एक कागज़ का पत्र नहीं है, इसके साथ दुआएं भी हैं, लोगों की भावनाएं हैं। और इसको सम्मान लेने के बाद 6 महीने बाद देखिए कि आपकी क्या पुण्य की प्राप्त होती है। ये कोई असाधारण सम्मान मैं नहीं दे रहा हूँ, कागज़ का पन्ना दे रहा हूँ, इसमें दुआएं भी होंगी। तो मैं 14 तारीख को सबसे आग्रह कर, तो जहाँ मेरा आवेदन गया हुआ है, मैं पत्रकार बंधुओं से, जो हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, जो भाई हैं, मैं उनको आग्रह करता हूँ कि सम्मान में वो इन माता पिताओं को ज़रा सम्मान प्राप्त करें और अपने पुण्य की प्राप्त करें। यही सर, जैसा कि मैंने आश्रम में देखा है, यहाँ कुछ वृद्ध लोग हैं, वो अपनी सुरक्षा से जैसे सिलाई का कार्य है या अगरबत्ती का कार्य है, ये सब करते हैं। तो इनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं संस्थान की तरफ से, और इनका रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग कैसे और इसका मार्केट में सेल कैसे? ये चक्कर की यहाँ पर जो वृद्ध थे, कुछ लोग क्रिएटिव वृद्ध थे हमारे, जो काम कर सकते थे हमारे यहाँ, तो उनका मन होता है जब बहुत से क्रिएटिव, जिसको बोलते गुनगार, गुना होता है, गुण होता है, तो वो गुने थे, उनमें गुना था। तो मैंने
उनसे विचार किया आज से 5-6 वर्ष पहले। तो मैंने कहा कि भाई आप लोग क्या कर सकते हैं, भाई वृद्धों के हाथ में क्या हो सकता है, बहुत तो फैक्ट्री से काम नहीं कर सकते। तो मैंने कन्नौज, चूँकि मैं निवासी हूँ और कन्नौज में भी मेरा ससुराल भी है और ननिहाल भी है और रहने वाला मैं इटावा को, तो कन्नौज मेरा जुड़ा हुआ। तो मैंने कन्नौज में फैक्ट्री में गया तो वहाँ महिलाएं काम कर रही थी, बुजुर्ग महिला काम कर रही थी, धूपबत्ती अगरबत्ती अपने हाथ से बना रही थी। तो मैंने वहाँ फैक्ट्री में बात की, वहाँ वैसे भी कन्नौज इतना नहीं कहा जाता है। हाँ, तो मैंने वहाँ बात लेके आज से 4 साल पहले मैंने SHG ग्रुप का एक आरंभ किया। SHG जो है उसका नाम है आराध्या महिला SHG ग्रुप, जो रजिस्टर्ड भी है और जिसमें एक सौभाग्य का बात थी कि महाकुंभ में हमारा SHG गया था। और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री आते हैं, वहाँ SHG लगता है। जिले में कोई कार्यक्रम होता है, गेल इंडिया हर जगह मेरा SHG लगता है। वहाँ पर अच्छी खासी बिक्री होती है और बिक्री का 35% मैं उनको पेमेंट सबको कर देता हूँ, 35% उनको दे देता हूँ। बाकी पेमेंट जो है अपने उसी में लगा देता हूँ, संस्थान में लगा देता हूँ, उसी में फिर लगा देता हूँ। सिलाई में जो हमारी कुर्ता पैजामा बनाते हैं वो लगभग मार्केट में लगभग 300 बनता है, लेकिन हमारे जो रजत भाई हैं वो हमारे मात्र 200 रुपये बना देते हैं और बना के दे भी देते हैं हमको। तो सब लोग खुश भी रहते हैं, उनका कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाता है। इस समय सर मौजूदा में कितने वृद्ध लोग आश्रम में हैं? मेरे मौजूदा वृद्ध आश्रम में 135 पंजीकृत हैं, लेकिन 90-80-90 पूरे रहते हैं। कुछ बीमार हो जाते हैं, चले जाते हैं, कुछ अपने शादी ब्याह चले जाते हैं। ऐसे कुछ वृद्ध लोग हुए हैं जो आश्रम में आए हैं और उनकी जानकारी हुई और संस्था द्वारा या प्रशासन की मदद द्वारा उनको उनके बच्चों को सौंपा गया, उनके घर पहुँचाया गया? नहीं, ऐसे वृद्ध नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं कि मैंने बच्चों को बुलाया और बच्चों ने कहा कि उनको दफना दो, मैं उनके यहाँ नहीं आऊँ, मैं उनको देखना नहीं चाहूँगा। ऐसे तो परिवार बहुत मिले, लेकिन ऐसा परिवार अभी तक इतने वर्षों में कोई नहीं मिला जिनके लड़के इन माँ बाप को ले गए हों। ऐसा कोई परिवार नहीं मिला। तो जो बच्चे अपने पेरेंट्स को यहाँ छोड़ जाते हैं या ऐसी नज़र में आए हैं, तो उनके लिए क्या प्रशासनिक कुछ कार्रवाई वगैरह की है? नहीं, प्रशासनिक कार्रवाई जो कि नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि वो लोग अंत तक अपने बच्चों से प्यार करते हैं। हम उनको कुछ कपड़े देते हैं तो अंत में बच्चों के लिए ले जाते हैं, हम कुछ वस्त्र देते हैं या कुछ मिठाई देते हैं तो बच्चों को, तो वो कार्रवाई करना नहीं उन्होंने चाहिए। तो जब कार्रवाई उन्होंने करना तो उनको कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कुछ ऐसे वृद्ध लोग हैं जो अभी भी मतलब आश्रम में रह करके अपने बच्चों से मिलने जाते हैं? हाँ, कुछ वृद्ध ऐसे हैं जो मिलने जाते हैं। और एक तो जो राजा बेटी कहानी सुनाई, वो तो उसके 4 बेटे थे और चारों बेटे उसके आज की तारीख में नहीं हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि चारों बेटों को उसने इतना कोसा, जिन बच्चों को उसने भीख मांग के पाल के बड़ा किया और वो बच्चे उसको यहाँ डाल गए। वो आत्महत्या करने जा रही थी जमुना में, हम लोग वहाँ से उनको लेके आए तो उसके चारों बच्चे ख़त्म हो गए। तो मैं समझता हूँ, मैं इस समाज आपके माध्यम से देना चाहता हूँ सूचना कि माँ बाप को कहीं परेशान ना करो, माँ बाप की बददुआ मत लो। माँ बाप उसने चारों बच्चों को बददुआ दी, आज उसका कोई बेटा भी नहीं। अभी इसी महीने एक बच्चा लास्ट था, चौथा वो खत्म हो गया। अब वो रो रही बहुत ज़्यादा कि हम बददुआएं। तो ये जितने माँ बाप होते, कभी माँ बाप कभी बच्चों को भी बुलाना चाह ही नहीं, कभी नहीं चाहा। यहाँ तक मैंने एक अनुभव किया 10 वर्षों में, कोई ऐसा माँ बाप नहीं जिसने बच्चे को कभी गलत कहा हो। उनको मिठाई मिलती है तो चले जाते हैं, उनको पैसे मिलते हैं तो वो जाते हैं, उनको पेंसिल मिलती है, जैसे गुप्ता जी को पेंसिल मिलती थी, अपने बेटों को पूरी पेंसिल दिया था। आप समझिए आप, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। और जब वो कहते नहीं हमें कोई कार्रवाई नहीं चाहिए ही नहीं हमको, उनका कार्रवाई का उनका मुँह का बोलना ही श्राप हो जाता है। वृद्ध आश्रम में रहने के बावजूद भी बच्चों के प्रति उनकी ममता, पूरी ममता। कहते हैं कि माँ होती है, माँ को माता नहीं हो सकती है, लेकिन औलाद बच्चे जो है जो जिस तरीके से अपने माँ बाप की अवहेलना करते हैं और उनको जीते जी वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, उनको आज सरल हमारे डॉक्टर साहब ने दी है, जो उनका आशीर्वाद पा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। उनका असर मुझ पे है, मेरा तो उनको नहीं है। आशीर्वाद आप पा रहे हैं, हम पा रहे हैं, उनका आशीर्वाद नहीं पा रहे। मतलब ये है, इसमें थोड़ी सी एक अजय अंजान की कविता मुझे याद आती है, उन्होंने बनाई थी बहुत पहले जब वो GTV में नहीं गए थे। अजय कहते थे और उनका अजय जी ने कविताएँ बहुत बड़ा एक मासिक कविता बना, तो तुरंत उन्होंने लिखी और उनका बहुत बढ़िया एक मुझे याद आता है कि पत्थरों को पूजोगे तो माँ बाप नहीं मिल जाएंगे, पत्थरों को पूजोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन माँ बाप को पूजोगे तो भगवान मिल जाएंगे। कविता उनकी बहुत फेमस हुई थी और बहुत पूरे भारतवर्ष में चली थी। तो माँ बाप को पूजो तो भगवान अपने आप मिल जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए, इनको चाहिए और हमको लोग चाहिए। और बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, गुरबाल जी और पूरी टीम को। आप लोग जब भी आए, मंदिर जैसा है, मंदिर को मैं आते रहें और आपने सब कुछ यहाँ देख ही लिया और अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा आप कुछ करके।